अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल स्टूडेंट। आज हम फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक मेन ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि अभी अभी हमारे क्वेश्चन स्टार्टेड हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो जब तक आप 5 से 6 क्वेश्चन नहीं करते आपको तब तक समझ नहीं आएगी। तो इसका इंट्रोडक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट। जिस भाई या बहन को इसकी समझ ना आए प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इसका इंट्रो मैंने करवा दिया हुआ है, उसकी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी हुई थी। जिस भाई या बहन ने दोबारा देखनी हो मैं उस लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हमारी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बता दिया था। जिस भाई या बहन ने वीडियो देखनी हो वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप प्लीज़ एक दफ़ा उसे वॉच कीजिएगा, फिर ही आपको आगे समझ आएगी। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वो क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 द वैल्यू ऑफ स्टॉक 31 दिसंबर 2005 वाज 34,000। यानी इसका ये मतलब है कि हमने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा हमने इसमें और कुछ भी तैयार नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ क्या तैयार करना है, ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो साल के आखिर पे हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल था वो 34,000 का था, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के नाम से ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन होता है। तो आइए ट्रायल बैलेंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो परचेजेस थी वो 61,250 रुपये की थी। ओपनिंग स्टॉक 24,000 का था। सेल हमारी 1 लाख की हुई थी। उसके बाद सेल रिटर्न हमारी 1500 की हुई थी। यानी हमने सेल रिटर्न जो होता है ना, वो आपका एक तरफ तो डायरेक्ट इनकम होती है, जब आप सेल करते हैं तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम मेंशन होगी। आपने 1 लाख की सेल की, एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 1 लाख की सेल की, हमने तो एक्चुअली अमाउंट निकालनी होती है ना। तो एक्चुअली हमारे पास सेल हुई कितने की, लाख की हुई थी। उसमें से 1500 को एक कस्टमर आया, उसने हमें चीज़ें वापस रिटर्न कर दी। तो अब हमारी जो एक्चुअली सेल हो रही है वो 1 लाख की नहीं हो रही। तो जो हमारी एक्चुअली सेल हो रही है वो 98,500 की हो रही है। उसके बाद ऑडिट ड्यूटी, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। गैस, वाटर एंड फ्यूल, ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। परचेज़ रिटर्न, तो परचेज़ जो होता है वो आपका होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो जब आपने कुछ परचेज़ की थी, उसमें से कुछ परचेज़ यानी कुछ मटेरियल आपने बाय किया था, या किसी वजह से कोई फॉल्ट हो गया तो आपने क्या कर दिया, मटेरियल को रिटर्न कर दिया। तो आपका जो डायरेक्ट मटेरियल था वो पहले हुआ था 61,250 रुपये का, ठीक है। तो अब हमने उसमें से 1,250 का रिटर्न कर दिया। जो वैल्यू है ना वो अब रह गई है 60,000। अब 60,000 उसकी वैल्यू रह गई है। उसके बाद एक्साइड ड्यूटी, ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्लियरिंग चार्जेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। पैकिंग चार्जेस होता है उसका आपका लिंक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्शन हो जाती है तो प्रोडक्शन होने के बाद आपकी प्रोडक्ट पर पैकिंग होती है। तो पैकिंग चार्जेस जो होते हैं वो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, और कस्टम ड्यूटी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम आएगी। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी प्रोडक्शन के साथ हो। यानी प्रोडक्शन होने से पहले जितने भी हमारे एक्सपेंस होंगे हम उसको कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
सोल्यूशन नंबर 1 है, तो मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में हमने सीखा था कि सबसे पहले ऊपर नाम लिखते हैं। अगर नाम ना दिया हो तो हम कोई भी नाम अपनी तरफ से ऊपर मेंशन कर देते हैं। ये सीखते हैं कि हम बना क्या रहे हैं। तो हम क्या बना रहे थे, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम साल के आखिर पे बनाते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आ जाता होता है ओपनिंग स्टॉक। ये साइड मैंने आपको बताया हुआ था, ये वाली जो साइड है इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं और इस साइड को हम कहेंगे डायरेक्ट इनकम। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परचेजेस, सबसे पहले आपने हमेशा ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक जो है वो कितने का है, 24,000 रुपये का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो हमारे पास था वो 24,000 का था। उसके बाद परचेजेस हमने साल के शुरू में परचेज़ की 250 लेस कर देंगे जो हमने क्या कर दी हुई है, रिटर्न। तो लिख देंगे परचेजेस रिटर्न। तो ये हम अमाउंट क्या कर देंगे, रिटर्न कर 1250 की हमने क्या कर दी थी, रिटर्न कर दी थी। बाकी हमारे पास जो एक्चुअली अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 60,000। तो 60,000 आ जाएगी। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक भी हो गया। ऑक्ट्री ड्यूटी 1000 आ जाएगा। उसके बाद ऑक्ट्री ड्यूटी 1000 हो गया। उसके बाद वाटर एंड फ्यूल चार्जेस 1500। ड्यूटी हमारी 1400 थी। उसके बाद हमारी कैरेज आ जाती है। कैरेज एक्चुअली वो चीज़ होती है जब हम भी कोई चीज़ या मटेरियल वगैरह बाय करते हैं तो उसका जो किराया होता है ना, उसको हम कैरेज कहते हैं। कैरेज भी हो गया। उसके बाद हमारा क्लियरिंग चार्जेस और लास्ट में हमारी थी वेजेस। इसकी अमाउंट देख लें। क्लियरिंग चार्जेस हमारी थी 1600 एंड वेजेस थी हमारी 6000। क्लियरिंग चार्जेस हमारे 1600 एंड वेजेस 6000। अब हम लिखने जा रहे हैं डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम में सबसे पहले हमारी सेल्स आती हैं। तो सेल 1 लाख रुपए की हुई थी। उसमें से हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे सेल रिटर्न को। तो उसमें से हम सेल रिटर्न को लेस कर देंगे। तो हमारे पास जो एक्चुअली रिटर्न की वैल्यू थी वो थी 1500। तो ये इसमें से माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है 98,500। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल था जो हमारा डायरेक्ट इनकम का बाइस बनता है। तो वो था 34,000। कस्टम ड्यूटी का जो ताल्लुक़ होता है वो आपकी प्रोडक्शन के साथ होता है। तो आइए इसमें से अब दूसरी साइड को हम क्या करते हैं, माइनस करके अपना प्रॉफिट निकालते हैं।
तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट थी वो 1,32,500 थी। उसमें से माइनस किया 24,000 माइनस 60,000 माइनस 1,000 रुपये माइनस 1,500 माइनस 1,400 माइनस 1,250 माइनस 1,600 माइनस 6,000 माइनस 1,400। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 34,350। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि अगर आपकी इनकम साइड बढ़ी हो आपके एक्सपेंस साइड से तो आप हमें क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट, या अगर आपके एक्सपेंस साइड बढ़ी हो आपकी इनकम से तो हमें फिर क्या होता है ग्रॉस लॉस।